I'm है। so proud of you. Thank you, yes, thank you. I'm so proud, those proud, 300 सारे proud मैं and but मैंने एक चीज देखा जब आप डांस करते हैं ना मेरे को कभी कभी एज ए डॉक्टर लगता है कि आपकी हड्डियां हैं कि नहीं है रबड़ तो नहीं है because you bend it like Beckham ऐसे करके तो यहाँ पे मुझे पूरा टेस्ट करना पड़ेगा तो कहाँ जाना है आपको? आप यही रुकिए आप मैं आता हूँ मैं आपका ये टेस्ट कर देता हूँ ये कैसा टेस्ट है? ये रोशन हो गया आप बहुत नाम रोशन करेंगे सबका मानना पड़ेगा भाई एंड प्लीज कम हियर जस्ट चेक दिस प्लीज चेक दिस इसको हाथ लगाइए ये भी रोशन हो गया वेरी नाइस सुपर सुपर वेरी गुड इसको जरा हाथ लगाइए थोड़ा खींचिए इसको एक मिनट बस 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 ये भी हो गया जी वेरी नाइस आइए एक मिनट इधर आइए मुझे तो पता ही नहीं था यार ऐसा पावर है मेरे में। ये जरा इसके अंदर हाथ डालिए आप क्या है ना जब हमारे यहाँ रोशनी चली जाएगी तो काम आएगा थोड़ा सा क्या हुआ? अरे वाह इसके अंदर रोशनी आ गई मैंने रोशनी का इजाद कर दिया तो एक बार ऋतिक भाई के डांस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब वक्त है फिल्म मोहनजोदारो के डायरेक्टर और उनकी लीड एक्ट्रेस को यहां पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर आशुतोष गोवारिकर एंड द वेरी ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े। सर आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लीज। आशु सर सबसे पहले तो मैं आपको फिल्म मोहनजोदारो के लिए एडवांस में बधाई देना चाहता हूं बिकॉज जितना ब्यूटीफुल ट्रेलर लग रहा है कि वो आपकी फिल्म है। ऐसी आलीशान फिल्में आप ही बना सकते हैं। अच्छा आशु सर ने काफी सारी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं जैसे लगान, जोधा अकबर, अभी मोहनजोदारो। सर आपका हिस्ट्री में तो काफी इंटरेस्ट रहा होगा जाहिर सी बात है तो सर स्कूल टाइम में भी हिस्ट्री में काफी अच्छे नंबर आते थे आपके? नहीं बिल्कुल नहीं एक्चुअली बिल्कुल उल्टा था। अच्छा मुझे लगता है अब मैं कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ जो मेरा इंटरेस्ट नहीं था वो अब फिल्म के जरिए बाहर आ रहा है। तो मतलब हिस्ट्री में आप काफी कमजोर थे? बहुत एक भी तारीख याद नहीं रहती थी। तो अभी उसका गुस्सा निकाल रहे हैं आप अच्छा जब आशु सर ने आपको फिल्म ऑफर की तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी होगी। तो जब आपको ये पता चला कि ऋतिक रोशन आपके ऑपोजिट है और भी आप खुशी से नाची होंगी, लेकिन इसके सबके बावजूद जब आपको पता चला कि आप प्रमोशन के लिए हमारे शो पे आ रही तब आपका रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मोहनजोदारो मिला है तो खुशी खुशी मैं अपने मासी के घर गई। अच्छा। और उनको बोला कि यू नो आई एम डूइंग दिस फिल्म विद ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारिकर। और मेरे जो कजिन सिस्टर्स हैं उनका रिएक्शन था वो मुझे अक्का बुलाते हैं, हमारी लैंग्वेज में एल्डर सिस्टर को अक्का बोलते हैं। तो एक्साइटेडली आई टोल्ड देम और उनका रिएक्शन था अक्का you're gonna be on Kapil show Oh my God! और जब मैंने उनको बोला कि यू नो ओके वी आर गोइंग ऑन कपिल शो तो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया मुझे और बोला कि अक्का if I can't come with you to couple show then there is no point in having a sister who is part of this industry. तो आज आए हैं and पुणे से भी 2 लोग आए हैं। पुणे से भी आए हैं? कहाँ कहाँ हैं? कहाँ हैं? सिर्फ आपसे मिलने के लिए। How sweet! मुझे मिले क्यों नहीं फिर इधर आके क्यों बैठ गए? But thanks for your lovely reaction on knowing that she's doing a film with me. Yeah. Thanks. सर जहाँ तक हमने सुना है जब आपने लगान शूट की थी वो भी शायद भुज में उसी जगह के आसपास की थी। जी वहीं पे। तो ये मोहनजोदारो का सेट भी वहीं पे लगाया गया। तो सर ये आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता कि वो जमीन आपने खरीदी हुई है? तो लैंड कहीं आपने खरीदी तो नहीं हुई सर? अब मैं ये करने वाला हूँ मैं एक लैंड वहाँ पे लेके रखूंगा और वहीं पे मेरे सेट लगेंगे। इट्स अ जॉय टू बी शूटिंग इन कच्छ। अच्छा जो आदमी कहीं दूर भुज में रहता होगा वो इनको देखता होगा कि अरे एक आदमी आते हैं मुंबई से बड़े बड़े बंगले बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं 25 एकड़ में बनाया अभी फिर तोड़ दिया। और सर हैट्स ऑफ टू यू। Hats off. भाजी जब भी मिस इंडिया का कंपटीशन होता है या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स तो उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप
जीत गई तो क्या करेंगी? मैंने मोस्टली ये देखा है, लड़कियां ये बोलती कि मैं देश के लिए ये करना चाहती हूँ, देश के लिए ये करना चाहती हूँ, तो हमें उस समय लगता है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में आएंगी ये, वो लेकिन सडनली यू टर्न मारती फिल्मों में आ जाती हैं। आपको पता है आपके इस डिसीजन की वजह से जब आप पॉलिटिक्स में नहीं जाती, आप फिल्मों में आ जाती हैं, कई पॉलिटिशियन इस्तीफे दे रहे हैं आजकल। सॉरी, नो प्रॉब्लम। आशु सर ने ना फिल्म बनाई लगान, जो आज से शायद 100 या 125 साल पहले की 1893 स्टोरी एक बनाई। उसके बाद बनाई जोधा अकबर, जो 500 साल पहले की स्टोरी थी। अब बनाई मोहनजोदारो, जो 5000 साल पहले की फिल्म है। मतलब इतिहास में आप पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक दिन ऐसे करते करते भगवान को ढूंढ लेंगे। तो सर जब आप ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप 100 से 150 साल, फिर 500 साल, फिर 5000 साल, जब आप इतना पीछे जा रहे थे, आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप इतना आगे आ जाएंगे कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं, बस सच ये है कि जब आपका डेब्यू एपिसोड हुआ ऑन टेलीविजन, जी, तब मैंने सोचा था कि एक दिन इस शो पे जाना पड़ेगा। हाउ स्वीट। सोनी चैनल, very big director is praising me. Can you please increase my payment? आशु सर के ब्रदर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी गोवारीकर। मैंने जिंदगी में पहला फोटोशूट इनसे, मतलब इन्होंने, मेरा सौभाग्य कि इन्होंने मेरा फोटोशूट किया। वो फोटोशूट मैं भूलूंगा नहीं। नॉर्मली जब हीरोज के साथ हम फोटोशूट रोमांटिक करते हैं, एक हीरोइन के साथ रेफरेंसिंग करनी पड़ती है, पोजिंग कैसे करे, क्या करे। आपने तो 4-4 को ऐसे पकड़ के रखा था। सर भरा पड़ा था ना बचपन से, कभी हीरोइन मिली नहीं। तो फिल्म में पूरी 4 आ गई। पूजा का पहला शूट मैंने ही किया था 6 भी? साल पहले। देख लो आपने जिन जिन का फोटो शूट किया, आज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। शुक्रिया। हिस्ट्री की बात चल रही है, तो क्यों ना हमारे साथियों से, दोस्तों से पूछा जाए कि हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है आपको? अच्छा आप, क्या बात है सर जी, आप पहले ये बताइए सर, हिस्ट्री के प्रोफेसर तो नहीं आप? प्रोफेसर हैं। नहीं सर, प्रोफेसर बिल्कुल नहीं हूँ, मगर हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। और अच्छा। हिस्ट्री में मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे। अरे क्या बात है, अरे बाप रे बाप। तो सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ हिस्ट्री हाँ से। सर, हाँ सर, हाँ सर। बाबर भारत आया था जब, हाँ सर। कितने बजे थे तब? नहीं मैं 12:01। अच्छा, इनको भी पता कि मुझे कौन सा पता है। कुछ नहीं बोल रहे। और गया कितने बजे था, कोई आइडिया है? पर एक्चुअली ना सर, मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने भी, हाँ सर। पर ऐसे मुश्किल सवाल बच्चों से क्यों पूछते हैं? अब तो चलो मतलब समझ में आता है। हमें तब पूछते थे कि बाबर भारत कब आया था। मैंने कहा हम तो खा पी के 7 बजे सो जाते हैं, हमें ये नहीं पता हमारे डैडी कब आए थे घर पे, तो हमें क्या पता सर बाबर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ योर्स। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैंने आपकी पहली पिक्चर नोवेल्टी थिएटर में देखी थी। ऑल द वे आई वेंट फ्रॉम अंधेरी टू नोवेल्टी इन ग्रांट रोड। तो अभी आपको किराया चाहिए नोवेल्टी? नहीं, मैंने, मुझे सिर्फ, थैंक यू सो मच। जब मैंने वो पिक्चर देखी तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी है तो ऋतिक रोशन से करनी है। और यू आर माई ड्रीम मैन, और मैं अब तक सिंगल हूँ आपके इंतजार में, तो मुझे एक्चुअली वैसे सिंगल तो मैं भी हूँ, तो हाँ, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे कोई चांसेस हो तो प्लीज बता दो। मैं कतार में हूँ। ऑलवेज देयर इन लाइफ। आप अगर हिस्ट्री का सवाल एक बता दें, हाँ जी। तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ जी भैया, बोलिए। ये बताइए, शाहजहां का जो बेडरूम था, हाँ, उसका बाथरूम मुझसे कितनी दूर था? मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मुमताज जी के बहुत बहुत करीब था। मुमताज महल, मुमताज महल। तो आपका कहने का मतलब है कि मुमताज जो थी वो जेंट्स वॉशरूम में जाती थी? तभी तभी लेडीज जेंट्स नहीं होता था, और वो लोग हस्बैंड वाइफ थे। तो लेडीज जेंट्स होते ही थे, तभी तो हस्बैंड वाइफ होते थे ना। हाँ, लेकिन बाथरूम कॉमन होता था ना सर, बाथरूम कोई शेयर थोड़ी करता है। आप तो ऐसे बोले जैसे आप शाहजहां के घर छुट्टियां काट के आई हैं। और मेरे कोई दोस्त, हाँ जी। आशुतोष गोवारिकर की भी बहुत बड़ी बड़ी फैन हूँ। मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने लगान भी, जब भी वो मेरे लोकल थिएटर से उतर गई थी, मैंने अंधेरी ईस्ट में जाके वो पिक्चर देखी थी। अच्छा।
तो मैंने आपकी कोई Thank पिक्चर you. नहीं छोड़ी है। कोई भी सिनेमा आपके घर के पास नहीं है, सारे दूर दूर है ना। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। मेरा क्वेश्चन आपके लिए है ऋतिक। मैंने सुना है आपने रणवीर सिंह को चैलेंज किया था डांस ऑन रोड। डांस ऑन रोड, राइट हाँ हाँ, या बैंग बैंग डेयर। राइट हाँ, याद है राइट मुझे। राइट। सो आज मैं आपको डेयर देना चाहती हूँ टू डांस ऑन फ्लोर विथ मी प्लीज ऑन रणवीर सिंह सॉन्ग। That is not a dare, that is pleasure. Come on. आशु सर, यहाँ पे सारे इन्हीं के फैन हैं, चलो हम चाय पी के आते हैं। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, मेरे से फ्रेंडशिप करके दिखाओ। Pleasure. Thank you. थैंक यू सो मच। नाम नहीं बताया आपने अपना? मांगी। हिमांगी? हाँ। आते रहा करो। जी, और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। जय माता दी कपिल देव जी। जय माता जी। कपिल शर्मा जी। आई एम सो सॉरी। कहीं उनको ना बोल देना आशीष नेहरा जी। नहीं आज इतनी खुशी में ये पता लग गया कि कपिल देव को चाहती है वो। एक्चुअली आपने गलत कुछ नहीं किया। कपिल पाजी जब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे ना, तो मेरे पापा क्रिकेट के बड़े फैन थे। हाँ जी। मेरा नाम उन्होंने सही उन्हीं को देख के रखा था। नहीं मैं हम सब तो आपके इतने बड़े फैन हैं कि Thank you, आप ही के जरिए हम सब इतने बड़ी डिग्निटरीज को, पर्सनालिटीज को, स्टार्स को मिलने का मौका मिलता है। Thank you, ma'am. पूजा मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हम बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं, राजा महाराजाओं की पिक्चर देखते आ रहे हैं। पूरी पिक्चर कभी भी देखते तो बहुत बड़े बड़े कुंड दिखते हैं हमको वहाँ पर, जिसमें महारानियाँ अपनी सखियों के साथ नहाने के लिए जाती हैं। पर हमेशा मैं ये सोचती हूँ, देखती आ रही हूँ कि क्यों सब एक साथ जाती हैं। क्या उनको नहाने में अकेले डर लगता है, या उस समय भी पानी की समस्या की कटौती होती थी कि नहीं मिलता था पानी, इसलिए सब इकट्ठे चली जाती थी? क्योंकि हम मुंबई में रह के तो ये समस्या बहुत फेस कर रहे हैं, बट हम कभी सोच नहीं सकते कि इकट्ठे जाके सब नहाएं। आपको कैसा लगा सबके साथ नहा के? कैसा लगा? एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं इतनी है ऐसा। डेप्थ में हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तो आई थिंक आशु सर यू शुड आंसर दिस, दैट व्हाई डिड दे ऑल गो हैव अ इतने बाथ डेप्थ में तो टुगेदर। आशुतोष आशु also सर क्या must उनके have साथ known. जाते रहे, उनको क्या पता? तो मैम ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। हम भी काफी सारे लड़के बैठे हो ना, तो उनको पूछा अरे तू कहाँ गया था? अरे मैं बाथरूम गया था। लड़की हमेशा फ्रेंड को लेके जाती थी मेरी, चलिए। तो लड़की हमेशा, मैं मतलब सॉरी बट हाँ ऐसे होता है, इट्स अ फैक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये तो पता है कि ऋतिक इतने अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं। आपको एक और कहानी मैं बताता हूँ, वैसे पता ही होगा। इनको गाने का बहुत शौक है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक भाई ने एक बड़ा खूबसूरत सा गाना भी गाया था, जो कि हम सब सुनना चाहते हैं। ओह, क्या कौन सा गाना यार? अच्छा एक काम करते हैं, उस गाने में उसमें इन्होंने हिंदी में गाया था और साथ में स्पेनिश में, तो मैं स्पेनिश में गाता हूँ। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, टैलेंट का भंडार यही खत्म नहीं हो रहा। नाउ यू विल सी मिस्टर आशुतोष गोवारिकर। आहा, आशु सर, फिल्मों में आप बड़े बड़े स्टार से काम निकलवाते हो, ना ही आपको किसी को कहने की हिम्मत होती कि आज सर में ये करके दिखाइए, तो हमने थोड़ी कर ली है। तो सर आपका टैलेंट हमें पता है, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं सर। I not know that. कपिल, सच कहती हूँ, मैं ना बचपन से बहुत एक्टिंग करती हूँ, बहुत। मैं एक्चुअली मैं इतनी एक्टिंग की है मैंने, लेकिन जब मैं यहाँ पे आपके शो में आई हूँ तो थोड़ा दिल मचल रहा है। अच्छा सर, हमें किसी ने बताया, अभी सर ने मेरे को बताया था, कहते भैया ना हिंदी गाने को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बड़ा अच्छा गा लेते हैं। नहीं, वो तो एक ऐसे ही। सुनाइए ना सर, मजा आएगा थोड़ा। आपने मेला लूट लिया सर। माइंड ब्लोइंग। जो हमारे आर्टिस्ट छुट्टी पे हैं, वो भी आके दिहाड़ी डाल गए। सर मेरे को भी दिल कर रहा है हिंदी गाना इंग्लिश में गाने। ऋतिक जी, जी। आशु जी, पूजा की
पूजा की नहीं, पूजा जी। हम पूछ रहे हैं उनसे पूजा की कि नहीं की, पहला हिंदी पिक्चर आ रहा है। कहना तो पूजा जी हमको रिंकू देवी कहते हैं, ऐसे लोग हमको भाभी कहते हैं, उनको सिक्सर सिद्धू कहते हैं, बेड को बिस्तर कहते हैं, बहन को सिस्टर कहते हैं, और जो 17 दिन हमारे घर नहीं आते उनको हमारे मिस्टर कहते हैं। तो ऐसा मुंह होएगा तो हस्बैंड क्यों आएगा घर पे? वो तो फिर भैया दूज पे ही आएगा ना। ये किसका मुर्गा मार के उसके पंख लगा के आ गई हो? नहीं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। क्यों आशु जी? हमको ले लेते फिल्म में हीरोइन, हमको नहीं लिया, ऐसा क्या हो गया? सीरियसली वैसे आपको आप अगर पहले मिली होती तो जरूर मैं आपको लेता। पहले मिले थे लेकिन उस दिन जेंट्स थे हम भाईजान, तो आपको नजर नहीं आया। अच्छा, एक पिक्चर बनाया लगान जी, उसमें एक ही क्रिकेट मैच किया, गांव जिता दिया, गांव छुड़वा दिया। जी। 5 मैच का टूर्नामेंट होता ना तो देश आजाद हो जाता, ऐसा करना चाहिए था। अच्छा है, पार्ट 2 में करेंगे, लगान पार्ट 2। रिंकू भाभी आप परेशान कर रही हैं। आपको पता है मुझे सिटी केबल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करना उनके साथ, के बहल करोड़पति। आप फालतू में परेशान कर रही हैं उनको। उसी में तो हम एक्सपर्ट बनने के लिए आए हैं, परेशान किया। शुरू करो, जल्दी करो, हमको भी अपने हस्बैंड का जाके पजामा धोना है बाद में। चलो ठीक है, फटाफट सिटी केबल चलिए। हाँ। दोस्तों, सिटी केबल पे मैं आपका गत्रुघ्न सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। खेला शुरू करते हैं के बहल करोड़पति, और हमारे साथ खेला खेले के खातिर हॉट सीट पे है बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर। खेला की मेन एक्सपर्ट है पूजा हेगड़े और फालतू की एक्सपर्ट है रिंकू भाभी। तो खेला शुरू करने से पहले खेल के रूल बता दूं, खेल के बीच में कोई जूते नहीं उतारेगा, और हमारे गेस्ट के खेल में हेल्प करने के लिए 8-10 लाइफ लाइन है, आपको जरूरत पड़ेगी और मंगा लेंगे। तो खेला शुरू करते हैं। और हमारे लिए क्या है? एक बात कान खोल के सुन लो। और क्या? और हम अब सिर थोड़ी खोल के सुनेंगे, ये क्या है? कान खोल के सुन लो, बकवास। अगर हमारे अलावा तुमने बकवास की हाँ। तो ऐसे ऐसे करूंगा तुम्हारे कान के पास आके। गुदगुदी होगा, नहीं करवाएंगे ऐसे ऐसे, क्यों करवाएंगे? तो पहला सवाल 1 लाख रुपए के लिए ऋतिक रोशन के लिए, जिन्होंने अभी अभी ताजा ताजा मोहनजोदारो में पूजा को किस किया है। तो पहला सवाल आपसे ये है, किस करने के लिए क्या जरूरी है? इंग्लिश में बता देता हूं। What is the important for the चुंबन? और आपके ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी मौका, या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल प्रेशर। ए गत्रुघ्न, इसमें सही ऑप्शन तो है ही नहीं। तबेला। तेरी भैंस का गोबर। तबेला पूछोगे नहीं, सही ऑप्शन क्यों है? किस लिए है? क्योंकि जो हमारे हस्बैंड है हमको तबेला में बुला के ही किस करते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तेरी बहन का भतीजा। हाँ, क्या जवाब क्या? जी, आपको क्या लगता है किस करने के लिए क्या जरूरी? अंधेरा, नियत, मौका या पॉलिटिकल प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं, डायरेक्टोरियल प्रेशर। डिप्लोमेटिक आंसर। वाह। दिस डायरेक्टर प्रेशर। या डायरेक्टोरियल प्रेशर। लेकिन मैं फिर भी अपने एक्सपर्ट की राय लेना चाहूंगा। तो मिस पूजा, आप बताइए, फिर आपके जवाब के हिसाब से मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। प्रोड्यूसर प्रेशर, प्रोड्यूसर प्रेशर, इधर डायरेक्टर प्रेशर, ऑल बैलेंस्ड। प्रोड्यूसर प्रेशर। तो इन दोनों के जवाब से ये मुकलात निकलती है कि जवानी का कोई प्रेशर नहीं। अगला सवाल मिस्टर आशुतोष गोवारिकर के लिए पूरे 5 लाख रुपए के लिए। हिस्ट्री का सवाल है जी। सोच समझ के बताइएगा। जी।
कि जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे में डे कितना फ्राई होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 किलो, ऑप्शन बी 2 किलो, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी इतना। आई थिंक मैं फोन फ्रेंड लूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, फोन आप फोन यहाँ पे है। हाँ। फोन फ्रेंड आप सिर्फ हमारे फ्रेंड को फोन कर सकते हैं, ओके बिकॉज हमारे पास 1 सेकंड। पिंटू कॉल मी बैक। पिंटू अच्छा है। पिंटू पिन 1 कहाँ है? ये सवाल का जवाब पूछना है कि फ्राइडे में डे कितना फ्राई होता है। कहता बेहुदा सवाल, बदतमीज। इस सवाल को यही रफा दफा करते हैं। अगला सवाल पूरे 50 लाख रुपए के लिए पूजा से। अरे लेकिन ये तो एक्सपर्ट हैं, इनसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन सुंदर तो हैं। बोलिए। पूजा, आपका सवाल ये है कि if this is this and what is this, then what is this? ऑप्शंस तो दीजिए। मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ, हाँ। अपने दर्शकों को भी। मतलब ये कि अगर वो है और क्या क्या है, तो वो क्या है। फैंटास्टिक। ये है क्या है, तो ये क्या है? If this is this, then what is this? Then this is what is happening? I am also आपके- trying to figure out what is happening. No, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए this is this, ऑप्शन बी this is that, ऑप्शन सी this is it, या फिर ऑप्शन डी this is क्या? सुपर। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। आई थिंक कि आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड। You can take my number, you can call me. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ। इस सवाल में मैं एक श्लोक पढ़ूंगा और आपको उसका मतलब बताना है। श्लोक है यवनम धननम संपदनम प्रधनम। यवनम धननम। ये कौन बदतमीज के बच्चे नहीं, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, कौन पढ़ेगा? आप दोनों से एक सवाल। जी सिद्धू जी, मैं कहाँ से? किनके हैं? इनके, हमारे या आपके? सवाल का जवाब देखिए। ये सवाल है कितने रुपया का? इसका रुपया कोई नहीं मिलेगा, लेकिन देश का मीडिया आपका आभारी रहेगा। सुपर। अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। गरम गरम तवे पे बैठने से किस तरह की आवाज आती है? इस ऑप्शन बी आए, ऑप्शन सी उई मां, या ऑप्शन डी हाय मैं जल गई। सुपर है यार, चुनना पड़ेगा। मुझे तो सब अच्छे लगे। You're liking our option. I'm liking the way you do it. Lovely. You want me to put my bum on tawa? I want real reaction. My bum will become burger. Sometimes I always laugh on my joke. इस सवाल के जवाब की सत्यता की जांच करेंगे। गरम तवा लेके आ जाए। बैठिए। हम पहले कभी गरम तवा पे बैठे नहीं हैं। हमको एक्सपीरियंस नहीं है, अब जैसा आएगा वैसा आएगा। बैठिए। एक्सपर्ट तो हम ही हैं, अब क्या करें, हमको बैठना ही होगा। एक्सपर्ट नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा? सीधी
पता नहीं, लेकिन इतना पता चल गया कि बाकी का प्रोग्राम रिंकू भाभी खड़े होके ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। अगला सवाल जमीन और मोहनजोदारो से जुड़ा हुआ। ऋतिक जी, सवाल हमारा आपसे है। ये बताइए कि 1 मिनट में कितने घड़े बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए, जितने मेरे मुंह में दांत। ऑप्शन बी, जितनी लड़कियां सिद्धू जी के पीछे बैठी हैं। ऑप्शन सी, जितने आसमान में तारे। ऑप्शन डी, जितने सवाल के ऑप्शन आई डोंट नो। अरे इसमें क्या है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया और साड़ी पहनने वाले को बनारसी किया। हम अभी बना के दिखा देते हैं। तो रिंकू भाभी हमें बताएंगे कि 1 मिनट में कितने घड़े बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो में इतना बड़ा हीरो का रोल किया है वो हमारा साथ दे। आ जाइए, फिर घड़ा बना जल्दी जल्दी बन जाएगा, बना बहुत टाइम लग जाता है। Let's do it. हम घड़ा बनाएंगे। आप आइए, हमारे पापा से सीख के आए हैं। आइए बाबा जी के आइए आइए साथ बैठूं? बैठिए। ऋतिक रोशन घड़े बना रहे। एक भी घड़ा नहीं बना। एक मिनट में भैंस की पोटी बना के चली गई। तो इसी के साथ जोरदार तालियां से शुक्रिया अदा करता है ऋतिक रोशन, आशुतोष और पूजा का। सिटी केवल आपसे समाप्ति की घोषणा करता है। जोरदार तालियां एक बार ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारीकर एंड पूजा के लिए। जोरदार तालियां। Thank you. Thank you. What's up, Jadu? Oh, I'm good. What's up, man? You got a little fat. After such a long time. Yeah, man. What happened to the weight and stuff? Yeah. Where's your hair, man? Well, it's back. कमाल है यार, जादू तुम तो बोलने लगे। हाँ तो मैंने सीखा ना, 10 दिन में हिंदी सीखे। ये ऐप मैंने अपलोड किया। अपलोड नहीं होता, डाउनलोड। नहीं, वो आप लोग के लिए होता है। मैं आप में रहता हूँ ना, तो मैं अपलोड करता हूँ। वैसे आपने मेरा नाम क्या लिया? जादू। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा असली नाम नहीं है सर। हेलो Hello. हेलो हेलो, जादू इज नॉट माय रियल नेम। वो तो इन्होंने मुझे नाम दिया था। मेरा असली नाम है ये क्या नाम हुआ? ये क्या नाम है? नहीं नहीं, ये वाला मेरी चाची का नाम है। मेरा नाम है ये नाम है कि कॉन्स्टिपेशन है? आपके प्लेनेट पे हो जाता होगा। बट श्रीतिक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने घर पे पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर पे पहुंचने के बाद ना एक्चुअली बिकम अ स्टार, सेलिब्रिटी हो गया हूँ मैं। सेलिब्रिटी हो गए, मोटे हो गए तुम। जादू इतने से थे, तुम इतने बड़े भी हो गए, मोटे भी हो गए। अरे उसका तो एक कारण है ना, यहाँ मैं अपने समर वेकेशन के लिए आया हूँ इस प्लेनेट पे, और यहाँ पे धूप खा खा के मोटा हो गया हूँ। नहीं, आपने देखा होगा आजकल बाहर आपको धूप दिखाई देती है लास्ट फ्यू मंथ्स? नहीं ना, सारी मैंने खाई है। वैसे मैं एक हेल्प चाह रहा था, छोटी सी। मेरे प्लेनेट पे मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो आप वो अपना वो प्यारा वाला वो तू है वाला स्टेप अगर मुझे सिखा दें, सीखना है? तो रोमांटिक वन। चल सिखाएंगे ना? come. ऑलराइट, कम। थैंक यू थैंक यू। अब आपने सीख लिया। मैंने सीख लिया। अब मैं अपने घर पे जाके रोमांस कर पाऊंगा। Go for it, Jadu. Go for it. ऑलराइट, सी यू बडी। ओके, रहने दो। कभी हमारे प्लेनेट पे भी आके शो करो ना। अरे चल दफा हट। कैसा आदमी है। थैंक यू थैंक यू। ऋतिक भाई, पूजा, आशु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो में आए और हमें बहुत मजा आया, और उम्मीद है आप सबने भी मजा किया होगा। और सर, हमारे शो में हम लोग एक गिफ्ट हमारे अपने गेस्ट को किसी ना किसी को जरूर देते हैं, पर आज जिन्होंने दिल खोल के आपके बारे में बोला भी और अपनी मन की इच्छाएं जो हैं वो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो को पावर्ड बाय चिंग चाइनीज। ओए ओए खजूर, ये क्या कर रहा है? खजाना ढूंढ रहा हूँ, खजाना मेरे डैडी ने छिपा कर रखा है। ओए तेरे डैडी के पास कौन सा खजाना है बे? दहेज में मिली टूटी हुई केतली बिना कुंडी वाले चप्पल जो मुंह पे मिली थी, यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है? अरे भैया, वो तो हम लोग आज गरीब हो गए, लेकिन मेरे पापा बताते हैं कि हम इतने अमीर थे कि हमारे हीरे भी सोने के हुआ करते थे। बेटा, जब तेरे पापा ऐसी बातें करते ना तो मेरे को बुला लिया कर।
मेरे को देखना कबाड़ जैसे मुंह से सोने चांदी की बातें निकलती कैसे हैं? तुझे पक्का यकीन है उन्होंने यहाँ पे खजाना गाड़ा है? और उन्हें गाड़ने का बहुत शौक है। एक बार आलू गाड़ा था तो 3-4 आलू निकला, फिर कहते बेटा तुझे एक हफ्ते में डबल कर दूं। एक मिनट, ये देखो। और ले भैया जिन निकलेगा इसमें। ये क्या है? अब जिन्नी तेरे बाप ने चाय ना डाली हो, चेक कर जरा। एक मिनट, इसे ट्राई करता हूँ। अलादीन का चिराग। सीखता हूँ। बैठ जाओ लड़कियों, बैठ जाओ। शूट के बाद आपको पैक करके दे देंगे, बैठो। अरे तू तो कर जिन निकले गए तो ऋतिक रोशन निकले। हेलो जिनी, हाउ आर यू? आई एम खजूर। मैं आपका काका हूँ, आपको मेरी हर विश पूरी करनी होगी। करते हैं भैया। तो मुझे अपने जैसे हैंडसम और स्मार्ट बना दो। बेटा एक बात बताऊं, ऐसे हैंडसम ना चिराग वाले जिन से नहीं बनते। जिनके पापा हैंडसम होते हैं ना, उनके बच्चे होते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरी दूसरी विश पूरी कर दो। हाँ चल बोल। मुझे ऋतिक रोशन जैसा डांस सिखा दो। आप मुझे खजूर वाला डांस सिखा दो तो मैं आपको ऋतिक रोशन वाला डांस सिखा दूंगा। तो खजूर का तो एक ही स्टेप है भाई। क्या स्टेप बताओ बताओ। दुम चक तुम, अरे यार खल्लास। मेरे गांव में भी ऐसी स्टेप है। तू कौन से गांव से तू? मैं आपका गांव वाला। मोहनजोदारो? हाँ। मैं भी। क्या बात है। हाँ चल करें स्टेप। हाँ बोल। 1 2 3 stand like this. Yeah, he stand like this. I'm standing like this, and now let's go for it. Yes, 1 2 3 start. Yeah. डिफिकल्ट है यार, ये बहुत डिफिकल्ट है। म्यूजिक आयो, चलो सर। क्या बात है। ये हमारा स्टेप था। तेरे को एक और स्टेप सिखाऊं? हाँ। ऐसे ऐसे टांगे खोल, ऐसा मुंह ऐसे लेके जाना कि ताकि तेरे को पीछे वाली दीवार नजर आए। कर 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 शाबाश, चल मेरा बेटा। हाँ भाई कान ऐसे निकाल ले। हाँ ये ऐसे बना रहा बेटा, चल तू। अरे सर ये नहीं मानता, बड़ा शरारती, इसको मुर्गा बनाना पड़ता है। तो आप वो शरारती। अरे सर ये बहुत शरारती। आप वो शरारती। भैया एक बात पूछूं? क्या? मुंह सीधा करके पूछ पहले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से मुर्गा बन गया? बेटा तेरे पिताजी ने जो हरकतें की ना, तेरा मुर्गा ही बनना बनता है। चल भाग यहाँ से, बातें करने दे मुझे। तो ये ना भड़कते क्यों है यार? तो मुर्गा बनाएंगे। एक बार ऋतिक रोशन के लिए जोरदार तालियां। विश्व में गूंजता है डंका जिसकी पहचान का, जिसका अभिनय हकदार है किसी तख्तो ताज जैसी शान का। वाह। जोश का समंदर और तूफान है अदाकारी का, फिदा है आप पर बच्चा बच्चा हिंदुस्तान। ऋतिक रोशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं, बल्कि वर्ल्ड में जितने खूबसूरत चेहरे हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है। बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है भाई इतने चार्मिंग है ना कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए इनको स्माइल देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये सीरियस होकर भी लड़की को देख लें, लड़की वैसे सीरियस हो जाती है। तो ऋतिक भाई बात बताओ, आपके पास ये जो एक्स्ट्रा हैंडसमनेस है, आपको नहीं लगता आपको हम जैसे थोड़ी गरीबों में बांट देनी चाहिए? सर आपके पास जो है अगर वो मेरे पास होता तो गुड लुक्स की कोई जरूरत नहीं होती। सही बोला कि नहीं? घुमा के मार दिया मेरे पे। कैसा कॉम्प्लीमेंट दिया यार। यू शुड बी थैंकफुल। आई एम थैंकफुल वेरी मच। इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगे ऋतिक? वहाँ। ये तो बिल्कुल आज वहाँ सोफा क्लीन करवाया कि नहीं? आज मैंने कहा था ऋतिक रोशन आने वाले हैं, अच्छे से इनर वो जो सक्शन होती जो क्या व्हाटएवर। अच्छा ऋतिक भाई की फिल्म आ रही है मोहनजोदारो, जो कहानी है 5000 साल पुरानी। तो ऋतिक भाई जब आपको आशु सर ने ये फिल्म ऑफर की कि आपको बताया कि ये 5000
साल पुरानी स्टोरी है, तो आपने तुरंत हाँ कर दी थी कि आपने भी एक आध साल सोचा था पहले? कुछ ऐसा ही हुआ था, अच्छा, क्योंकि उनकी जो पहली जो स्क्रिप्ट थी जी, वो कुछ 300 पेज की स्क्रिप्ट थी। अच्छा, तो मैंने लगाए 300 दिन। अच्छा, उसके बाद अपने आप उन्होंने समझ गए थे वो, तो उन्होंने मुझे एक 80 पेज की स्क्रिप्ट भेजी ओके। और मैंने फटाफट पढ़ के आई कॉल्ड देम बैक, आई सेड माइंड ब्लोइंग, लेट्स डू इट। पर क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म लग रही है सर आपकी। आप ट्रेलर देखो पाजी, उसमें मगरमच्छ इन पे अटैक करता है, और आगे हमने ये भी सुना कि फिल्म में ये शेर के साथ भी लड़ाई करते हैं। जोधा अकबर में इन्होंने एक हाथी के साथ लड़ाई की। भाई एक बात बताओ, विलन क्या खत्म हो गए आप? अभी हाथी शेरों से लड़ रहे हो आप? वैरायटी इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। नहीं, वैरायटी तो ठीक है भाई। जैसे मैंने, इन्होंने शेर के साथ फाइट की ना, तो शेर को थोड़ी ना पता ये ऋतिक रोशन है। आपने तो शेर के साथ ट्रेनिंग ली है, शेर ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उसने कोई गड़बड़ कर दी तो रीटेक का भी मौका नहीं मिलेगा। पर आप ऐसे मत किया करो भाई, आप इतने हैंडसम हो। शेर का क्या पता भाई, शेर ही इज अ वेरी पागल सा होता है वो। अच्छा, आपको पता है आपकी बिल्डिंग के इस तरफ अक्षय पाजी का घर है। मैंने वो नीचे है, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और ऋतिक सर का घर इस तरफ है। कभी ऐसा हुआ आपने ऐसे कच्चा सूखने डाला, उड़ के उनके चला गया हो? ऐसे होता है वैसे? सर वो क्या है कि मेरे घर पे ना आपका तो है भी सी फेसिंग, हवाई बड़ी आती है। फॉर्चुनेटली मेरे घर पे एक मशीन है, उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन। तो उससे ये जो मूवमेंट है ना जी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने आप ही धुल के वापस अंदर डालो। बड़े लोग हैं, क्या पता इनके पास ऐसी मशीन भी हो जो पहना भी देती हो। घूम फिर के कच्छे पे ही पहुंच जाता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कच्छा पहनते नहीं, इंटरनेशनल रहते हैं। आपको कैसे पता? मुझे पता है, हो सकता मैं भी हूं। Why not? Liberation. अच्छा ऋतिक भाई, बहुत चूज करते हैं फिल्में जब करते हैं, बड़ी और चूज नहीं करता हूँ। हाँ, मतलब कुछ चूज करता हूँ। पर आप साल में एक आध फिल्म से ज्यादा करते नहीं, मैंने देखा है। नहीं, हाफ अ फिल्म। मतलब 2 साल में एक। मेरी एवरेज has come down to half a film. So I have to build on that now. पर जैसे, But I'm on it. पर जैसे ऋतिक भाई, I'm very aware. नहीं, पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी फिल्में करो और मजेदार करो, टाइम लेके करो। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल डायरेक्टर के साथ आप शूट करते हैं, 80-90 दिन का शूट होता है। अगर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारी ऐसे होते हैं? 150 हैं? ऐसे होते हैं डायरेक्टर्स? हाँ, होते हैं। 80-90 दिन में क्या बात कर रहे हैं यार? किधर है? मेरे को भी एक। क्योंकि अच्छा ऋतिक भाई, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक अभी आशुतोष सर के साथ 2 फिल्में की हैं। जोधा अकबर भी काफी बड़े लेवल की पिक्चर थी, बहुत बड़ा ग्रेंजर था, उसको शूट करने में भी काफी समय लगा। मोहनजोदड़ो जो है वो उससे भी बड़ी फिल्म है। सो आपको इसलिए लगता नहीं कि डायरेक्टर लेकिन होते हैं? नहीं, मैंने तो 42 दिन में कर ली थी अपनी। बिलीफ मैं ढूंढूंगा। आप यकीन नहीं करो ऋतिक भाई, मेरी फिल्म 42 दिन में कंप्लीट हुई, वो भी अब्बास मस्तान, व्हाइट कपड़े, सेम शर्ट पैंट, बदली भी नहीं, उन्हीं कपड़ों में पूरी फिल्म शूट कर गए। हो सकता है बदलते भी हो, मुझे पता नहीं चलता। पर वैसे ऋतिक भाई, जैसे अब आप जब फिल्म करते हो तब तो आप बिजी हो, जैसे हम आम लोग हैं, जैसे ये पांडे है, फ्री टाइम में अपनी बनियान के छेदों को रफू करवा लाया, या हमने अपना साइकिल स्कूटर धो लिया। जब आप फ्री रहते हो आप क्या करते हो? आपके फैंस जानना चाहते हैं। जब मैं फ्री रहता हूँ तो कपिल शर्मा के शो पे आता हूँ, मस्ती करता हूँ, मजा करता हूँ। इससे बेटर फ्री टाइम इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या बात है।